हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आगे एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब जैसा कि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट आ गया है और बहुत लोग का नाम आ गया, बहुत लोग का नाम नहीं आया है, बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो अब उनका एक ही काम है कि वो अपने आगे के एग्ज़ाम को टारगेट करें, ठीक है? क्योंकि अब इसका तो थोड़ा-सा मतलब ये दिमाग में रहती ही चीज़ें हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हो पाया, मैंने इतने दिन की पढ़ाई की थी, मेहनत की थी। बट ये आप समझ लीजिए कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं गई है, कोई भी आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं गई है, या फिर आपने रनिंग की तो वो आपका ख़राब नहीं गया है। क्योंकि अगर आप आगे चल के जीडी में सिलेक्ट होते हैं, आरपीएफ में सिलेक्ट होते हैं, तो वो सारा फिजिकल आपके काम में रहेगा। आपकी बॉडी सही मतलब बॉडी सही हो गई होगी और आपकी वो सारी चीज़ें आपके यूज़ में आएंगी। पढ़ाई आपकी बिल्कुल, आप ये समझिए कि जैसे आपने यूपी पुलिस के लिए बहुत सारे बिगनर्स होंगे जो स्टार मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ये एग्ज़ाम टारगेट किए होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो आपने जितनी भी अभी तक की पढ़ाई की है वो आपकी वेस्ट नहीं गई है, ज़ाया नहीं गई है कि आपकी ख़राब गई है, पढ़ाई कभी नहीं ख़राब जाती। वो आप आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उसमें आपका यूज़ होगा, आप उसको पढ़ेंगे, आप दोबारा से रिवीज़न करेंगे, अब आप स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मतलब मैंने परसों मैं घर से आई और कल से मैंने एकदम प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दिया है चीज़ें, जैसे भी मुझे आगे के एग्ज़ाम को जो भी टारगेट करना है उस पे। और रही बात वीडियोज़ की, तो वीडियोज़ मैं अपना आधे घंटे निकाल के बना लेती हूँ। आप लोग से भी मेरी कनेक्टिविटी रहती है और मैं अपने आने वाले एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रही हूँ और देखती हूँ मैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में और कौन-कौन से एग्ज़ाम हैं जिसको मैं दे सकती हूँ, जिसमें मैं अपना समय दूँ तो उसमें मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है? तो आप लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू आगे रखिए और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप अपना सब कुछ यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई में। तो बहुत सारे मैं फिर से थैंक यू कहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे मैसेज, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे लोगों के। 2-4 फालतू लोगों ने भी इधर-उधर कमेंट किया, वो तो फालतू होते हैं, उनका जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो अच्छा इंसान होता है, वो आपको सदैव अच्छा लिखेगा, वो आपको हमेशा अच्छा बोलेगा, ठीक है? आप कैसी भी कंडीशन में रहेंगे, कैसी भी सिचुएशन में रहेंगे, वो आपको एक पॉज़िटिविटी मतलब पॉज़िटिव मैसेज आपको सेंड करेगा, पॉज़िटिव आपका रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? और जो आलतू-फालतू बेकार लोग होते हैं, वो आपको गलत कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो मेरे चैनल पे तो ख़ैर ये चीज़, क्योंकि मैं मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे लोग कनेक्ट हैं, बहुत अच्छे लोग कनेक्ट हैं। मैं मेंशन करूँगी किसी दिन सारे लोग का नाम उठा के कि कितने अच्छे-अच्छे लोग कमेंट करते हैं, कितनी अच्छी-अच्छी बहनें हैं मेरी जो मुझे मतलब हार्टली मुझे लाइक करती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे भाई लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग भले ही इसमें कहीं रह गए हैं 1-2 नंबर से, तो वो लोग अपने आप को फिर से स्टैंड करें, आगे बढ़ें। अभी बहुत आगे जाना है उनको, ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक सीखने का दौर है कि अभी आपने एक एग्ज़ाम दिया, उससे आपने कुछ सीखा, आपकी गलतियाँ जो भी रही होंगी, आपकी मिस्टेक कि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, इस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा, ये इस तरह से मैंने तैयारी नहीं, तो ये सब सीखने का है। धीरे-धीरे सीखते-सीखते हम उस स्टेज में पहुँच जाएँगे जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी जगह मिलेगी, जहाँ पे आप वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी। और जिनका सिलेक्शन हो गया है, जैसे बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेज किए कि दीदी मेरा सिलेक्शन हो गया है, बहन मेरा सिलेक्शन हो गया है। उनको तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई है। और किसी भी चीज़ को शो ऑफ मत करिए, अपनी अपनी जो है खुशियों को समेट के रखिए। अभी आपको 2 स्टेप और आगे जाना है, फिज़िकल और डीबीपीएसटी होगा, फिर रनिंग होगी, फिर वो होगा, मेडिकल होगा। तो अभी आपको कई स्टेप जाना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस में रहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं रहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि 1,74,000 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से केवल 60,244 को मौका मिलेगा आगे जाने का, बाकी सारे लोग को लौटना पड़ेगा। ये बात रियल है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात वास्तविकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग को वापस आ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सीट ही उतनी है 60,244, तो 1,74,000 कैंडिडेट कहाँ से एकदम मतलब श्योर सिलेक्शन कहाँ से हो गया उनका भी वो। लेकिन हाँ, ये है कि अगर वो एक स्टेप आगे बढ़े हैं, तो वो कोशिश करें कि वो डबल मेहनत करें, ट्रिपल मेहनत करें, अपनी मेहनत को एकदम झोंक दें अपने आप को और वो आगे तक पहुँचे, वहाँ तक जहाँ तक जॉइनिंग लेटर उनके हाथ में हो। और बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनकी हाइट कम है, जिनका वेट कम है। तो देखिए, अगर हाइट वेट आपका कम है, तो आप डीबीपीएसटी में ही
ही आउट हो जाएँगे, आपको फिर आगे मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है कि आपकी हाइट कम है, पॉइंट में कम है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं से छाँटना है, लोगों को निकालना है, वो तुरंत निकालते जाते हैं। वो आपको ये नहीं देते हैं मौका कि आपको चलो ठीक है, इतना छूट दे देते हैं, इतनी हाइट है या इतना वेट है, बिल्कुल नहीं, वो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और डीवीपीएसटी में डॉक्यूमेंट आपका अगर इनकम्प्लीट होगा तो भी वो आपको वहाँ से आउट कर देंगे। फिर उसके बाद जो फिज़िकल होगा रनिंग, उसमें भी आपको वहाँ से वो, अगर आप मतलब सेकंड से भी रह गए, 1 सेकंड की कीमत बहुत होती है रनिंग ग्राउंड पे, तो अगर आप 1 सेकंड से भी रह गए तो वो आपको वहाँ से भी निकाल देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपनी ध्यान में रखिए, अपने आप को। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग जो इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किए होंगे और वो अदर एग्ज़ाम को भी क्वालीफ़ाई किए होंगे। यानी कि वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे, उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो अगर वो श्योर हैं कि उन्हें यूपी पुलिस की जॉब नहीं करनी है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में ना जाएँ, मेरा तो यही सजेशन रहेगा, ताकि जो एक ऐसा लड़का होगा, ऐसा कैंडिडेट होगा, ऐसी लड़की होगी जिसको इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड होगी, ठीक है? जिसको चाहिए होगा कि इस जॉब से उसकी लाइफ़ थोड़ा सेट हो जाएगी, फैमिली बैकग्राउंड सही हो जाएगा, तो उनको चांस दीजिए ताकि वो लोग आगे जाएँ और वो अपना कुछ कर सकें। मतलब मैं चाहती हूँ, ये मैं सच बता रही हूँ, मैं मन से चाहती हूँ कि जो लोग नहीं करना चाहते, वो अपना लक ना आज़माएँ कि मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद जॉइन नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। नहीं भाई, आप समझ लीजिए ये आपको नहीं फ़ील होगा, लेकिन एक बहुत ज़रूरतमंद इंसान होगा, बहुत ज़रूरतमंद लड़का होगा जो सालों से मेहनत कर रहा होगा और उसको मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग पहले से ही श्योर हो जाइए कि आपको करना है कि नहीं करना, फिर आप डीवीपीएसटी में मत जाइए, ठीक है? तो इससे आप क्या करेंगे, किसी एक अच्छे इंसान का भला कर देंगे, बहुत अच्छे इंसान को मौका दे देंगे जो आगे बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में, जिसको बहुत ज़्यादा नीड होगी। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं इस कंडीशन में हूँ, ठीक है, मैंने मेहनत की, मैं यहाँ तक आई, मैं आगे नहीं जा पाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियों में भी हैं, बट मैं लड़कों की थोड़ा-सा बात करूँगी स्पेशली, कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जिनको मैं देख रही हूँ, चाहे मैं देखती हूँ अपने जान-पहचान में, या मैं गाँव में जब रहती हूँ तो मैं बहुत सारे लड़कों को देखती हूँ, जिनको बहुत नीड है इस जॉब की, जो अपने फैमिली बैकग्राउंड को सही करना चाहते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं अपनी फ़िज़िकल को मेंटेन करने के लिए, अपनी पढ़ाई को लेके वो मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, कहीं से पढ़ा के फिर अपनी स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोचिंग क्लास कर रहे हैं, कैसे-तैसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? वो अपने चौबीसों घंटा उस अपने आप को दिए रहते हैं कि कहीं न कहीं वो सिलेक्ट हो जाएँ, और जो एक मेंटली प्रेशर लेके चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोग को पहले मौका मिले, वो लोग पहले आगे आएँ, वो अपना एक लाइफ़ में एक स्टेप बढ़ जाएँ, सेट हो जाएँ कहीं न कहीं। फिर आगे जीवन में तो फिर कुछ ना कुछ वो करते ही रहेंगे, क्योंकि जो बहुत जुझारू लड़के होते हैं, वो अपना कहीं न कहीं रास्ता चुन लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में जिनको श्योर है कि उनको सिलेक्शन नहीं, मतलब उनको जॉइनिंग नहीं करना है, उनको ये जॉब नहीं करना, वो सीजीएल में या फिर एनटीपीसी पे उनका पूरा फ़ोकस है, आरपीएफ की जॉब उनको करना है, या जीडी में सिलेक्ट हो गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जॉइन करके मत छोड़िएगा, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत एक बहुत कह सकते हैं ना कि बहुत जुझारू कैंडिडेट, बहुत ज़रूरतमंद कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। तो उसके लिए देखिए, जो मेहनत कर रहा है ना, उसके लिए छोटी-बड़ी जॉब नहीं होती है, जॉब होती है। बहुत सारे इसमें अगर छोटी-बड़ी की सोच रखते तो 50 लाख कैंडिडेट इसमें फ़ॉर्म ना डालते, इतना 30 लाख से प्लस लोग इसमें एग्ज़ाम देने ना जाते अगर ऐसी सोच रखते, ठीक है? ये सब मानसिकता लोगों से परे होके लड़के बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो उनको मौका मिले और वो लोग आगे बढ़ें। और मैं बात करूँगी सेकंड लिस्ट की, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सेकंड लिस्ट आने के लिए, कि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं, तो देखिए सेकंड लिस्ट, और मैं मतलब सेकंड लिस्ट तो मुझे नहीं लगता है कि अब आएगी, और मुझे क्या ये श्योर है आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे टाइम मिल चुका है, और चीज़ें इतनी मतलब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, लड़कियाँ इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ग्राउंड में, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म की हैं लड़कियों ने, बहुत सारी लड़कियों ने, तो सेकंड लिस्ट की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, बहुत 2-4% कह सकते हैं कि बहुत, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा
डाउन हुई तब जाके भले सेकंड लिस्ट आए, बाकी सेकंड लिस्ट की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। वो ऑलरेडी इतने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए हैं कि वो उसमें से मैनेज कर लेंगे, उनको दोबारा लिस्ट जारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसलिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी को, या मैं गलत इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ या गलत सलाह नहीं दे रही हूँ। ये चीज़ें जो वास्तविकता है, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि उन्होंने ऑलरेडी इतनी लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया है, 3 गुना से ज़्यादा मेरे ख्याल से लड़कियाँ उन्होंने सिलेक्ट किया होगा, 3 गुने तो लगभग है ही। तो उन्होंने पहला अपना ये प्लान रखा कि मुझे रखना है कि मैं सेकंड लिस्ट मुझे निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े जी, क्योंकि 21,520 में उन्होंने 1.5 गुना लगभग लड़कियों को बुलाया था, तो उनको सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ेगी थी। और उसका रीज़न ये था कि रनिंग तुरंत करवा ली गई थी, मतलब आपको मुश्किल से हफ्तों का टाइम दिया गया था, बाकी रनिंग करवा ली गई। तो अगर इसमें ऐसा सीन होता कि आपको हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, फिर आपको बुलाया जा रहा है रनिंग में, तब तो श्योर था कि सेकंड लिस्ट आना है, थर्ड भी आ सकती है, क्योंकि फिर तो तुरंत कौन रनिंग कर पाता है। जैसे हम लोग इतने दिन से रनिंग कर रहे थे, महीने मेरे ख्याल से सितंबर से स्टार्ट किया था, बीच-बीच में गैप होता था, बट कंटिन्यू जाते थे कि मेहनत करते थे ग्राउंड पे जाके। लेकिन फिर भी अभी 13 मिनट टाइमिंग नहीं आ पा रही थी, 13 मिनट कुछ सेकंड भी नहीं आ रहे थे, थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा था, 15 मिनट, 16 मिनट आ जा रहा था। तो टाइम लगता है, मतलब 1 हफ्ते में रनिंग अगर होती तो लोग आउट हो जाते, बट अभी अच्छा खासा टाइम मिल गया है, और लड़कियों में अंदर सिलेक्शन होने के बाद, नाम आने के बाद एक जोश भी आ जाता है, एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की आ जाती है कि लोग कर लेते हैं मेहनत, उतनी मेहनत कर जाते हैं वो। तो लड़कियां मेहनत करेंगी, बिल्कुल करेंगी, और बहुत सारी एकेडमी देख रहे होंगे, बहुत सारी जहाँ लड़कियों बहुत मेहनत कर रही हैं ऑलरेडी, वो वहाँ पे जाके अपना परफॉर्म कर रही हैं। और जिनका सिलेक्शन हो गया है इसमें रिटन में, वो लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल भी साइड मत कर दीजिएगा कि कॉपी किताब बंद करके रख देना है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और बस हो गया, आप यूपी पुलिस में ज्वाइन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आपका एक पड़ाव पार हुआ है, आपको दूसरे पे जाना है, और आप खुद ये चीज़ जानते हैं कि 1,74,000 में सिलेक्ट 60,244 ही होना है। तो अपने आप को इस ज़ोन में मत ले जाइएगा कि आप एकदम पढ़ाई छोड़ दीजिए और बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट अगर अपोज़िट हो जाए तो आप एकदम टूट जाइए, बिखर जाइए और फिर कुछ ना कर पाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, इसमें रिटन में हो गया है, बहुत अच्छी बात है, रनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रनिंग के बाद जो भी आपका समय मिलता है, आप 2-3 घंटे स्टडी को दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। ठंड का मौसम आ गया है, छत पे बैठ के, धूप में बैठ के, बाहर बैठ के, रज़ाई में बैठ के, आप कहीं पे बैठ के 2-3 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, और अपने आगे के एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यही आज की वीडियो थी। और सेकंड लिस्ट की संभावना जैसे मैंने बताई है कि आना मुश्किल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से, क्योंकि लड़कियां जिनका 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर से रह गया है ना, वो लोग क्या सोच रही हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी। तो देखिए, आएगी तो भी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आ जाएगी। तो अपने आप को, बॉडी को ऐसे रखिए कि अगर आई तो आप रनिंग कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आप क्या करिए कि दूसरे एग्ज़ाम पे करिए, ठीक है? क्योंकि चांसेस सेकंड लिस्ट के कम हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।